और भाई कैसे हैं आप? आई एम बैक इन द अदर क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट। ये क्लास 11 का चैप्टर है, केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन 12th में भी इसका यूज है सोल्यूशन में। आफ्टर दैट ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जरूरत पड़ेगी। इसमें मोल कॉन्सेप्ट आएगा, मोल के डिफिनेशन आएंगे, स्टोइकोमेट्री आएगा, लिमिटिंग रीजेंट आएगा, एक्सेस रीजेंट आएगा, और प्रोडक्ट कैसे बनता है। ठीक है, वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले होता क्या है, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन कि ये एटम है, फाइन। एटम के मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। एटम के मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। और अगर ग्राम में लिखा है तो क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। ओके, अब ये हाइड्रोजन एटम है जिसका एटॉमिक मास कितना है? 1 ग्राम। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 ग्राम। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। एफ कितना है? 19 ग्राम। और भी एटम्स है मेरे पास, ठीक है। सल्फर कितना है? 32 ग्राम। सोडियम कितना है? 23 ग्राम। कैल्शियम कितना है? 40 ग्राम। ओ कितना है? 16 ग्राम। क्लोरीन कितना है? 35.5 ग्राम। अब अचानक मान लो कि आप सुबह सो के उठते हैं, मान लीजिए आपने तो कोई एक लड़का, कोई भी रमेश है, राजेश है, कोई भी है, फाइन, ठीक है। तो कहने का सेंस, मम्मी ने बोला कि बेटा एक काम करो कि 1 मोल ऑफ कार्बन ले आओ। क्या ले आओ? 1 मोल ऑफ कार्बन। और मान लीजिए कि मम्मी आपकी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी या आर्ट साइड से है, तो अब देखिए 2 ऑप्शन है। या तो आप उनसे बोलोगे कि मम्मी मुझे ये नहीं पता कि 1 मोल ऑफ कार्बन क्या होता है, या दूसरी बात आप 1 मोल ऑफ कार्बन लेके आओगे। अब डिपेंड करता है कि आपके पास सच बोलने की हिम्मत है कि नहीं। हालांकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। वापस आते हैं, देखिए, तो मम्मी ने क्या बोला कि 1 मोल ऑफ कार्बन चाहिए। ओके, ठीक है। तो मोल की जो पहली डिफिनेशन है, आपको चाहिए क्या? 1 मोल ऑफ कार्बन। तो मोल की पहली डिफिनेशन क्या है कि किसी एटम का अगर आप 1 मोल लेंगे तो वो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब देखिए, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 ग्राम। कितने ग्राम? तो मम्मी ने आपसे बोला कि 1 मोल ऑफ कार्बन ले आइए, तो आपको कितना कार्बन लाना है? 12 ग्राम। 2 मोल कार्बन कितना हो गया? 24 ग्राम। आधा मोल कितना हो गया? 6 ग्राम। देख कितना इजी कंसेप्ट है कि किसी भी एटम का 1 मोल मतलब क्या होता है? वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, फाइन। तो कार्बन का 1 मोल कितना हो गया? 14 ग्राम। हाइड्रोजन एटम का 1 मोल कितना हो गया? 1 ग्राम। ऑक्सीजन एटम का 1 मोल कितना हो गया? 16 ग्राम। कम टू द नेक्स्ट पेज। अब अचानक मान लो कि मम्मी ने बोला कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम मेटल ले आओ, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कितना होता है? वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 40 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कितना हो गया? 40 ग्राम। आधा मोल कितना हो गया? 40/2 20 ग्राम। 5 मोल कितना हो गया? 40 × 5 कितना? 200 ग्राम। ये सिंपल सी बात है, फाइन। तो किसी भी एटम का जो 1 मोल आप निकालेंगे, मेरी बात ध्यान समझिएगा, लिसन केयरफुली, किसी एटम का 1 मोल उसके एटॉमिक मास के बराबर आता है। और एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल। क्या बनता है? अब किसी मॉलिक्यूल का जो 1 मोल होगा वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। लाइक, चेक करते हैं। आपके पास मान लीजिए CO2, ओके। तो ये इसमें कितने कार्बन? 1 कार्बन। कितने ऑक्सीजन? 2। 1 कार्बन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 3 एटम हो गए। और ये देखो क्या बन चुका है? ये मॉलिक्यूल बन चुका है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो कहने का सेंस क्या है, मेरी बात समझिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3। आपको निकालना क्या? इसका मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है। अब मोलर मास में 1 कार्बन, 1 कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम। प्लस कितने ऑक्सीजन है? 2। 2 में आपने 16 का मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो मैं फिर से बता रहा हूं, 1 मोल ऑफ कार्बन कितना हो गया? 12 ग्राम। और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, 2 × 16, ये भी किसमें? ग्राम में। आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 44 ग्राम। लेकिन देखिए, 44 ग्राम लिखना सही नहीं है। आपको लिखना क्या है? 44 ग्राम पर मोल। देखिए, पर का मतलब क्या होता है? 1 मोल। मतलब ये हो गया कि अगर आप 1 मोल ऑफ CO2 लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यू आर गोइंग टू गेट कितना? 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव यू 44 ग्राम। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो 2 चीजें हम लोगों ने सीखा। ये मोल की पहली डिफिनेशन है कि किसी भी एटम का अगर आप 1 मोल लेंगे तो वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। किसी मॉलिक्यूल का 1 मोल लेंगे तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, इक्वल। ओके, फाइन। अब देखो, यहां मैंने ढेर सारे मॉलिक्यूल लिखे हैं। ये मिथेन मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये सक्रोज, जानते हैं आप, चीनी आपके घर में किचन में चीनी रखा हुआ है, C12H22O11। ये आपका क्या? सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है।
स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, डिहाइड्रेटिंग नेचर शो करता है, लो वोलेटाइल होता है। अब आगे आएगा, ये आपका क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन नटशेल में सारे के सारे क्या है, मॉलिक्यूल है। फाइन। अब ये मेथेन मॉलिक्यूल है, मेथेन मॉलिक्यूल का आपको निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है mm। चेक कर लो कितने कार्बन, एक कार्बन कितना हो गया 12 ग्राम, कितने हाइड्रोजन 4, 4 into 1, आप ऐड करेंगे 16 ग्राम पर मोल। आर यू गेटिंग अ नोट? ठीक है, तो मेथेन का अगर आपको 1 मोल लेना है तो आपको 16 ग्राम मेथेन लाना है, 2 मोल लेना है तो 16 टू 32 ग्राम, आधा मोल लेना है 16/2 कितना हो गया 8 ग्राम। फाइन। तो मेथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16 ग्राम पर मोल। अब क्या आता है ग्लूकोज, अगर आप ग्लूकोज का निकालेंगे कितने कार्बन 6, 12 into 6 प्लस कितने हाइड्रोजन 12, 12 into 1 प्लस कितने ऑक्सीजन 6 into 16। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे आप, सॉल्व करने पे कितना आएगा 180 ग्राम पर मोल। ओके, तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास किसका आ गया, ग्लूकोज का आ गया। अब अपने पास क्या आता है, सुक्रोज आता है। सुक्रोज का निकालना है कितने कार्बन 12, तो 12 into 12, कितने हाइड्रोजन 22, 22 into 1, कितने ऑक्सीजन 11, 11 into 16, सबको ऐड कर लेंगे 342 ग्राम पर मोल। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपको 1 मोल ऑफ शुगर लेना है या सक्रोज लेना है तो वो 342 ग्राम के बराबर होगा। फाइन। कुछ और कर लेते हैं। अगला वाला आपके पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास, कितने हाइड्रोजन 2, 2 into 1 आ गया, कितने सल्फर 8, 32, कितने ऑक्सीजन 4, 4 into 16, कितना आ गया 98 ग्राम पर मोल। ओके, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। अब आपके पास NaOH है, ध्यान से देखिए, Na कितना होता है 23, O कितना होता है 16, H कितना होता है 1, कितना आ गया 40 ग्राम पर मोल। ये सारे के सारे क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ NaOH कितना होगा 40 ग्राम, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना होगा 98 ग्राम। ओके, अब अचानक से देखिए पहले डिफिनेशन मोल की क्या थी कि 1 मोल ऑफ एटम उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। अब एक चीज और जानिए जरा सा, इसमें प्लीज चेक करते हैं। देखिए थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला क्या है, जो NaOH है। अब मान लो आपके पास यू हैव 20 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है, 20 ग्राम। देखिए आपको एक बात दिमाग में ये रखना है कि मास को W से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, W। कभी भी मास आता है केमिस्ट्री में, उसको लोग वेट भी बोलते हैं, तो W से आता है। तो यहां पे जो NaOH का मास है कितना है 20 ग्राम, कितना है W कितना हो गया 20 ग्राम। ओके, थोड़ी देर पहले NaOH का जो मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने निकाला था, कितना निकाला था 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब जो मोल का जो पहला फॉर्मूला आता है, क्या आता है फॉर्मूला। फाइन। तो मोल का जो सिंबल होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल n। क्या लिखते हैं, स्मॉल n। फाइन। स्मॉल, देखिए तीन बातें, फाइन, तीन बातें। देखिए मास को W से लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से लिखते हैं, और मोल को स्मॉल n से लिखते हैं। अब देखो स्मॉल n का जो फॉर्मूला है वो कितना आ गया, स्मॉल n का जो फॉर्मूला आता है वो W/m आता है। व्हाट इज W? W कितना है भाई 20 ग्राम। बड़ा वाला m कितना है 40 ग्राम पर मोल। ग्राम और ग्राम आपस में कट गया, कितना आ गया 1/2 मोल। ओके, इस तरह हम लोग क्या निकालते हैं, मोल्स। n कैसे निकालेंगे, n इक्वल टू क्या होता है W/m। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बाकी आपको डिवाइड आता है, आप इजीली मोल निकाल लेंगे। n इक्वल टू कितना होता है W/m। कैसे निकालेंगे, W/m दोनों दिया हुआ है। फाइन, ये मोल्स निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो कुछ और भी मैंने यहां पे मॉलिक्यूल लिखे। फाइन, अब बारी बारी निकाल लीजिएगा। अगर HCl का निकालना है 1 + 35.5 कितना हो गया 36.5 ग्राम पर मोल। आई होप आप कर लोगे, सॉल्व करना है। सोडियम कार्बोनेट निकालोगे कितना आ जाएगा 106 ग्राम पर मोल। इसका निकालना है 23
H कितना हो गया 1, कार्बन कितना हो गया 12, 3 इंटू 16 ऐड कर लीजिए 84 ग्राम पर मोल आ गया किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अभी क्वेश्चन में आएगा, ये नाइट्रिक एसिड निकाल लीजिएगा, 1 + 14 + 48 कितना आ जाएगा, 63 ग्राम पर मोल। ओके, NaOH का हम लोगों ने कितना निकाला है, 40 ग्राम पर मोल निकाला पीछे। ये आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कितना होता है 40, बाकी आपके पास ये कार्बन है 40 + 12 + 48 कितना आ जाएगा, 100 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आखिरी वाला क्या आता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये भी कर लेते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात अगर हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज देखिएगा, ये आपका कैल्शियम हो गया, कितना हो गया 40। अब ब्रैकेट में क्या है H कितना हो गया 1, कार्बन कितना हो गया 12, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 इंटू 16 48, ब्रैकेट लगा के 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये दो बार है। कितनी बार है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये पूरा सॉल्व कर लेंगे 162 ग्राम पर मोल। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल का क्या था, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा था, देखिए मेरी बात समझिएगा। अब हम लोग एक पहला क्वेश्चन पिक करते हैं कि देखो, सबसे पहले आपको जानना क्या कि बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज बाइनरी सोल्यूशन। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको बेचारों को पता नहीं होता है, हालांकि बहुत सिंपल है, कि कंपोनेंट क्या होता है। तो मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये क्या है वाटर H2O और ये क्या है ग्लूकोज। मतलब पानी में जब ग्लूकोज मिलाएंगे तो क्या बनता है, ग्लूकोज सोल्यूशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, बाइनरी सोल्यूशन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स। ओके, तो अब वाटर की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है। वाटर क्या होता है, पहला कंपोनेंट, और ग्लूकोज क्या होता है, सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, और मोल्स कैसे निकालेंगे, W/m मैंने आपको बताया था। अब इसी में कुछ चीज और करते हैं, देखिए। अब बहुत इजीली आपको देखना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज क्वाइट सिंपल। अब देखो भाई सुनो, ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज जो होता है ये सल्यूट होता है। क्या होता है, और जो वाटर होता है ये क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट को हम लोग 1 मानते हैं, और सल्यूट को हम लोग क्या मानते हैं, 2। सल्यूट को क्या मानते हैं, आई एम सॉरी, सल्यूट को 2 मानते हैं। ठीक है, तो आपके पास 2 कंपोनेंट है, एक का नाम क्या है वाटर, और एक का नाम क्या है ग्लूकोज है। वाटर का मतलब क्या होता है, नेचुरल सॉल्वेंट। ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, सल्यूट। वाटर को क्या मानते हैं, पहला कंपोनेंट, और ग्लूकोज को क्या मानते हैं, सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, टोटल मोल्स। क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड टोटल मोल्स। अब देखिए बहुत सिंपल लेते हैं। अब ये ग्राम में है, W1 कितना हो गया 90 ग्राम। मेरी बात समझिएगा प्लीज ध्यान से, W1 कितना हो गया 90 ग्राम। ग्लूकोज का मास W2 कितना हो गया 18 ग्राम। देखिए W का मतलब क्या होता है, ग्राम। 1 लग गया मतलब क्या, सॉल्वेंट का मास। W का मतलब क्या होता है, मास होता है। 1 लग गया मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट का मास। W का मतलब क्या होता है, मास। 2 लग गया मतलब क्या हो गया, सल्यूट का मास। फाइन, तो W1 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 इज द मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आफ्टर दैट वाटर का जो मोलिकुलर मास होगा कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल, और ग्लूकोज का जो मोलिकुलर मास होगा कितना होगा, 180 ग्राम पर मोल। ओके, पक्का, दोनों के मोल्स निकालने हैं। अब अगर आपको N1, N का मतलब क्या होता है, मोल्स। 1 लग गया मतलब क्या, सॉल्वेंट का मोल्स। अब अगर आपको N1 निकालना है, W1 अपॉन M1 दोनों को भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 5 मोल, 5 मोल। तो 90 ग्राम में वाटर के कितने मोल्स हो गए, 5। अब आपको ग्लूकोज के मोल्स निकालने हैं, N2।
कैसे निकालिएगा, W2 अपॉन M2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 18 अपॉन 120 कितना आ गया, 1/10 मोल। आर यू गेटिंग और नॉट? फाइन, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो पानी के मोल्स कितने आ गए, 5, और ग्लूकोज के मोल्स कितने आ गए, 1/10। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल मोल्स। सुनिए, तो फाइन टोटल मोल्स हो गया। अब मैंने मोलैरिटी लिखा है, फिर मैंने क्या लिखा है, मोलैरिटी, फिर मैंने क्या लिखा है, मोल फ्रैक्शन। पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन ही निकाल लेते हैं पीछे वाले क्वेश्चन का, ठीक है। सुनिए, तो 18 ग्राम ग्लूकोज प्लस 90 ग्राम वाटर। ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना था, 180 ग्राम पर मोल। वाटर का मोलिकुलर मास कितना था, 18 ग्राम पर मोल। फाइन, ग्लूकोज के मोल्स हमने कितने निकाले थे, डिवाइड करके, अगर आपको याद हो, 1/10। ग्लूकोज के मोल्स कितने निकाले थे डिवाइड करके, 1/10 मोल। वाटर के मोल्स कितने निकाले थे, 5, ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना है, पहले एक काम करिए, आप टोटल मोल्स निकाल लो। टोटल मोल्स कैसे निकालेंगे आप, N1 को N2 से जोड़ेंगे, 0.1 प्लस 5.10 मोल, ये आपके क्या आ गए, टोटल मोल्स आ गए। फाइन, देखिए मेरी बात ध्यान समझिएगा, आपको N1 पता है, आपको N2 पता है, और आपको टोटल मोल्स पता है। अब बारी बारी आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यहां पे हम लोगों को दो कंपोनेंट का निकालना होगा, एक आपको निकालना होगा X1 और एक क्या निकालना होगा, X2, ठीक है। अब जो X है, X का मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। 1 लग गया मतलब क्या, सॉल्वेंट वाटर का मोल फ्रैक्शन। 2 लग गया मतलब क्या, ग्लूकोज सल्यूट का मोल फ्रैक्शन। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, सामने देखिए प्लीज, फोकस करते हैं। आपको निकालना क्या है, X1, ओके। अब अगर आपको X1 निकालना है, N1 अपॉन टोटल मोल्स, जिसका भी मोल फ्रैक्शन आपको निकालना होता है उसके मोल अपॉन टोटल मोल्स। अब देखो N1 कितना था, आई होप आपको याद होगा, 5, और टोटल मोल कितना था, 5.10। आप डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है, ठीक है। अब अगर आपको ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 कितना था, 0.1 अपॉन 5.1। सॉल्व कर लेंगे, 1/51 आ गया, ठीक है। ओके, ये कितना आ रहा है, 50/51। 50/51 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, एंड 1/51 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, X2। X2 मतलब क्या, ग्लूकोज का, ठीक है। अब एक देखो, एक रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है, आप दोनों को ऐड करिए। क्या करिए, अब अगर आप दोनों को ऐड करेंगे, प्लीज फोकस करिए, X1 और X2 को ऐड करेंगे, आई होप आपको 1 मिल जाएगा। ऐड करके देख लीजिए, 50/51, 1/51, 51/51, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो आपको दिमाग में एक बात हमेशा ये रखना है कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आता है, ठीक है। चाहे वो 2 कंपोनेंट हो, चाहे वो 3 कंपोनेंट हो, चाहे वो 4 हो, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या सीख लिया, मोल्स निकालना, फिर टोटल मोल्स निकालना, फिर क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन। अगली बार क्या आता है, मोलैरिटी आता है। तो ये मोलैरिटी आ गया, फाइन। अब मोलैरिटी आपको निकालना है किसी भी सोल्यूशन का। कैसे निकालेंगे, N2 मतलब क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्मूला है। मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना हम सीख गए हैं, वॉल्यूम आपको दिया रहेगा। अब देखो चेक करिए, इसी क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, फाइन, ठीक है। जो पेज नंबर 5 है, पेज नंबर 5 में मान के चलिए, ये मान लीजिए आप लोग
कि जो ये बाइनरी सोल्यूशन बना है, क्या बना है? बाइनरी सोल्यूशन। ओके, इस बाइनरी सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 500 ml। देखो चेक करो, वॉल्यूम कितना दिया है? 500 ml। और N2 कितना दिया है? 1/10 मोल ना। अब N2 भी पता है और आपको वॉल्यूम पता है, आपको निकालना क्या है? मोलैरिटी। क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालना है आपको। सुनिएगा प्लीज। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। N2 कितना है आपके सामने? 1/10 मोल। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1/2 लीटर। 1/2 लिखा है। ओके, वन बाय टू, ये 2 पर ले जाएंगे, 2/10 दैट इज 0.2 मोल पर लीटर। आर यू गेटिंग और नॉट? फाइन। तो देखिए, आपको सिंपली फॉर्मूला याद करना है स्टेप बाय स्टेप। पहले मोल निकालना सीखिए, फिर मोल फ्रैक्शन निकालिए, उसके पहले टोटल मोल्स निकाल लीजिए, फिर क्या आ गया? मोलैरिटी आ गया। N2 अपॉन V, मोल्स ऑफ सोल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है? मोलैरिटी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, मोलैरिटी निकालना है। क्या निकालना है? ठीक है, अब देखो, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने N2 निकाला था 1/10 मोल अपॉन W1। आपको याद हो वाटर का मास कितना था? 90 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 9/100 kg। आप इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करिए, ये 100 ऊपर जाएगा अपॉन 10, 1 0 कट जाएगा, 10/9 कितना आ गया? मोल पर केजी। फाइन। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, खाली आपको फॉर्मूला याद करना है। आपको निकालना क्या है? मोलैरिटी। N2 अपॉन W1। W1 क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन एक शर्त है कि W1 को आपको केजी में लिखना है। फाइन। मोल पर केजी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर केजी। ओके, ये आपका क्या हो गया? मोलैरिटी हो गया। अब देखिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग। फाइन। अब देखो एक बड़ा अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल आने वाला है, और बहुत बड़े सवाल के काफी इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले दे रहा हूं। इसे बोलते हैं रेट्रो। रेट्रो मतलब क्या होता है? उल्टा चलना। क्या होना? उल्टा चलना। सुनिए, 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन अगर लिखा है, मेरी बात ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे देखो इसका मतलब क्या है? ये मोलैरिटी है। क्या है? कि मोलैरिटी कितनी दी गई है? किसकी? HCl सोल्यूशन की कितनी दी गई है? 1/10। ठीक है, 0.1 लिख दीजिए या 1/10 लिख दीजिए, बात तो एक ही है। ये आपकी क्या है? दी गई है मोलैरिटी। कितनी दी गई है? 1/10। जब भी आपको 0.1 दिख गया, M बड़ा वाला M, तो मोलैरिटी कितनी है? 0.1। अगर 0.2 लिखा है तो 0.21 लिखा है तो 110 लिखा है तो 10 हो गया। ठीक है, ओके, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब आइए, अब एक जबरदस्त कौन से बताने जा रहा हूं। यहां पे आपको निकालना क्या है? हाउ मैनी ml। क्या निकालना है? हाउ मैनी ml निकालना है। अब देखो, जब भी ml आ गया, क्या आ गया? तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। यू हैव टू फाइंड। अब देखो आपको दिया क्या क्या है? मोलैरिटी दिया है, और HCl का क्या दिया है? मास, W2। और सुनिए, HCl का मोलिकुलर मास कितना होता है? H का कितना होता है? 1, और क्लोरीन कितना होता है? 35.5। दोनों को ऐड करेंगे 35.6 आ गया। अब आपको निकालना क्या है भाई? चलो चेक करते हैं। वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। कम टू द टॉपिक स्टूडेंट्स, प्लीज टॉपिक पे आते हैं। मोलैरिटी फॉर्मूला कितना होता है?
N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें, लीटर में। मोलरिटी कितना दिया है 0.1। N2 कैसे निकालेंगे, W2 अपॉन M2 इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें, लीटर में। अब इस वॉल्यूम को ऊपर ले आइए और 0.1 को नीचे ले आइए। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, W2 कितना है आपको दिख रहा है 0.576, M2 कितना है 36.5 और ये कितना है मोलरिटी 0.1। डिवाइड करने आता आपको, अगर आपको डिवाइड करने नहीं आता कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे ये लगभग कितना आता है 0.1578 लीटर आता है। और लीटर को अगर आप ml में कन्वर्ट करना चाहते हैं 157.8 ml। मेरी बात ध्यान समझिएगा कि अगर आपके पास इतना ग्राम ऑफ HCl है और सोल्यूशन की मोलरिटी दी गई है तो उस सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा ml में कितना होगा 157.8 ml। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिखा क्या है स्टोइचोमेट्री, और क्या लिखा हुआ है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखो ये वर्ड बड़ा टफ लगता है ना, इसका बहुत लोग इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। फाइन, तो उनको लगता है जब मैं इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा तो टॉपिक कितना टफ होगा, और बिलीव में इससे आसान कुछ है ही नहीं है। देखिए अब देखो ये कितना सिंपल है, चेक कर लेते हैं। इधर आइए, हमारे पास क्या है सोडियम कार्बोनेट और क्या है HCl। ठीक है, अब आपने इस रिएक्शन को जब कराया क्या मिलता है NaCl। कितने सोडियम 2, आप यहां 2 लिख दो। कितने क्लोरीन 2, यहां पे 2 लिख दो। बाकी और जो प्रोडक्ट है उसको लिख दीजिए। फाइन, हालांकि प्रोडक्ट पे फोकस मत करिए, रिएक्टेंट पे फोकस करिए। पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब देखो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है बैलेंस फॉर्म में, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि स्टोइचोमेट्री मेंटेन्ड है। क्या है मेंटेन। और जो ये कोफिशिएंट्स आपको दिख रहा है, हेलो भैया प्लीज मेरी बात समझिएगा, जो आपको ये 1 दिख रहा है और जो आपको ये 2 दिख रहा है, इन्हीं को अपन लोग क्या बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये बैलेंस हो गया, ये कितना है 1 मोल और ये कितना है 2 मोल। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट है तो इस रिएक्शन को कराने के लिए 2 मोल ऑफ HCl आपको चाहिए। ओके, अब देखो 1 मोल मतलब कितना हो गया, ध्यान देखना। अब इसको अपन लोग ग्राम में लिखते हैं 106 ग्राम। अगर 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट आपके पास है, देखिए 35.5 और 1 कितना 36.5 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 73 ग्राम HCl चाहिए। देखो बहुत ध्यान देखिएगा, हम लोग कहां पर आ गए, हम लोग क्लास 8 में आ गए। कहां पर आ गए, क्लास 8 का क्या यूनाइटरी मेथड पढ़ा है आपने, पता नहीं क्या पढ़ा था आप लोगों ने, कोई बात नहीं मैं आपको सिखा दे रहा हूं। 106 ग्राम अगर आपके पास सोडियम कार्बोनेट है तो 73 ग्राम HCl चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट पे 73 ग्राम HCl चाहिए। तो अगर आपको 1 ग्राम पे निकालना है, किस पे निकालना है, फिर से देखिएगा प्लीज। तो अगर आपको 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट आपके पास है तो 73 को 73 को 106 से आप डिवाइड करिएगा तो कितना मिलेगा, जो भी मिलेगा सॉल्व कर लीजिएगा। फाइन, ये 1 ग्राम पे आया। मान लो बाय द वे अगर आपके पास मान लीजिए बाय द वे आपके पास 0.56 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, तो इस इक्वेशन में 0.56 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आई होप आंसर आ जाएगा 0.385 ग्राम HCl। ओके, इट्स क्वाइट सिंपल स्टूडेंट्स, 0.385 ग्राम
HCl, ठीक है। तो 1 ग्राम पे इतना ग्राम HCl, 0.56 ग्राम पे 0.385 ग्राम ऑफ HCl आपको जरूरत पड़ेगी। एक क्वेश्चन आएगा, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। इसको बैलेंस करना है, कर लीजिए। NaCl, फिर आपको क्या लिखना है, वाटर, फिर क्या लिखना है, CO2। ऑलरेडी ये बैलेंस है भाई, देखो ये बैलेंस है, मतलब क्या, स्टैचोमेट्री मेंटेन है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, 1 मोल, ये भी क्या हो गया, 1 मोल। इसमें कितना है, 84 ग्राम, यहां पे कितना है, 36.5 ग्राम। तो अगर आपके पास 1 ग्राम है, 36.5 अपॉन 84, अब अगर आपके पास 0.44 ग्राम है, आएगा अगर आपके पास 0.44 ग्राम है, 36.5 अपॉन 84 इंटू 0.44, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.191 ग्राम ऑफ HCl की जरूरत पड़ेगी। फाइन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैचोमेट्री यूनाइटेड मेथड। फाइन, ठीक है। तो 84 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट पे 36.5 ग्राम HCl चाहिए। 1 ग्राम में आपने डिवाइड कर दिया। अब अगर आपके पास 0.44 ग्राम है, तो अगर आपके पास 0.44 ग्राम है तो 0.44 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 0.19 ग्राम HCl। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स प्लीज, अब देखो बेटा, ये पूरा सवाल आ गया। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए सवाल क्या है, हाउ मैनी ml, हाउ मैनी मतलब आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। किस में निकालना है, ml में। आपको ये क्या दिया है, मोलैरिटी, कितना, 0.1 या 1/10। किसका, HCl सॉल्यूशन, जो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। कैसा, पूरी तरह। किसके साथ, 2 चीजों के साथ। एक का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और एक का नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। वेरी गुड क्वेश्चन, आपके 11th और 12th दोनों में काम देगा। और सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों मिला के कितने दिए गए हैं, 1 ग्राम। कितने दिए हैं, 1 ग्राम, और इक्विमोलर है, मतलब दोनों के मोल्स आपस में क्या है, इक्वल है। फाइन, अब दोनों के अगर मोल्स आपस में इक्वल है, सबसे पहले आपको यह निकालना है कि कितना अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट आपके पास है और कितना अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पास है। ओके, आइए प्लीज फोकस करिए। आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स, देखिए टाइम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। अगर आपके पैसे खो गए तो आप दोबारा कमा सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी खो गई आप दोबारा बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका टाइम चला गया तो दोबारा आपको टाइम नहीं मिलेगा। फाइन, तो टाइम इज वेरी प्रीशियस। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने टाइम को सेव करिए। टाइम आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फाइन, ओके। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। Na2CO3 प्लस NaHCO3 दोनों मिला के जितने हैं 1 ग्राम। अब देखो भाई, इसको मैंने क्या मान लिया, x ग्राम, इसको मैंने क्या मान लिया, 1 - x ग्राम। इसका मोलकुलर मास कितना होता है, 106 ग्राम पर मोल। इसका कितना होता है, 84 ग्राम पर मोल। फाइन, इसके मोल निकाल लीजिए। मोल कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलकुलर मास। इसका मोल निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, मास अपॉन। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि N1 और N2 दोनों आपस में इक्वल है। फाइन, N1 और N2 आपस में इक्वल है, तो अब आप इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे आप इक्वेट करेंगे, प्लीज फोकस करिए। N1 इज इक्वल टू कितना हो गया, N2। x अपॉन 106 इज इक्वल टू 1 - x अपॉन 84। सॉल्व कर लीजिए। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.56। कितनी आ गई, मैंने ग्राम में लिख दिया है। ठीक है, फाइन। तो व्हाट इज x, दैट इज 0.56 ग्राम। मतलब कहने का सेंस क्या है, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने माना था Na2CO3, ये कितना था, x ग्राम, ये कितना मिल गया, 0.56 ग्राम। और जो NaHCO3 है वो कितना मिल गया, 1 - x, 0.44 ग्राम। देखो ये वही अमाउंट है जो मैं कब से आपको समझा रहा हूं।
ठीक है, इतने बड़े सवाल को मैं पहले से बताते चला रहा था, इसे बोलते रेट्रो, मतलब रिवर्स जाना। क्या जाना? रेट्रो। देखो आपकी लाइफ में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रेट्रो वापस जाइए और एक इंट्रो अपने बारे में बात करिए। फाइन, अपने बारे में सोचिए, ठीक है। अब देखो सोडियम कार्बोनेट कितना मिला? 0.56 ग्राम। NaHC3 कितना मिला? 0.44 ग्राम। दोनों की रिएक्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, इधर आइए, जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। हम लोगों ने क्या बताया था? देखिए प्लीज स्टूडेंट्स, तो 0.56 ग्राम सोडियम कार्बोनेट पे 0.385 ग्राम HCl चाहिए आपको, और 0.44 ग्राम NaHCO3 पे आपको 0.191 ग्राम HCl चाहिए। अब आप, क्योंकि अब देखो HCl इससे भी रिएक्ट कर रहा है और इससे भी, दोनों को ऐड कर लो। क्या कर लो? जैसे ही आप ऐड करेंगे HCl को, 0.57 ग्राम HCl आ गया। देखो ये वही HCl है जो हम लोग पहले क्वेश्चन से करते चले आ रहे हैं। ये HCl का मास आ गया। फाइन, अब आपको निकालना क्या? वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? बस हो गया, खत्म। वॉल्यूम निकालना है। आपको लगाना क्या है? मोलैरिटी का फॉर्मूला। प्लीज फोकस करिए। देखो हर बारी अपने आप को जीरो समझिए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को लगाने के पहले सवाल लग जाए तो अपने आप को हीरो समझिए। कभी भी जिंदगी में घमंड मत लाइएगा। फाइन, अगर आपको सवाल आ गया तो भैया एटीट्यूड आ गया कि भाई मुझे आ गया, नहीं। आप उसको बार बार देखिए, बार बार फोकस करना होता है। फाइन, अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी कितना दिया है? 0.1। N2 कितना है? W2 अपॉन M2। आपको V निकालना है। V का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? W2 कितना है? 0.576। M2 कितना है? 36.5 और 0.1 सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है? 0.1578 लीटर। इसको अगर आप ml में कन्वर्ट करेंगे तो 157.8 ml। ये आपका वही वॉल्यूम है जो हम लोग कब से करते चले आ रहे हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। कम टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा जबरदस्त सवाल आ गया। फाइन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल। आपको निकालना क्या है भाई? मोलैरिटी निकालना है। क्या निकालना है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको याद रखना है कि मोलैरिटी को हमेशा हम लोग 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिफाइन करते हैं, 1 लीटर में। आर यू गेटिंग और नॉट? फाइन, आपको निकालना क्या है? मोलैरिटी। क्या निकालना है? और दिया क्या है? मोल फ्रैक्शन। क्या दिया है आपको? मोल फ्रैक्शन दिया है, चेक कर लीजिए कितना दिया है? 0.04। किसका? एथेनॉल का। किसका? एथेनॉल का। क्या दिया? मोल फ्रैक्शन। आपको निकालना क्या है? मोलैरिटी, ठीक है। और ये कितना लिखा हुआ है? 4/100, जिसको अपन लोग लिख सकते हैं 1/25। ये किसके बराबर है? x2। किसके बराबर है? तो व्हाट इज x2? 1/25। करते हैं, सॉल्व करते हैं, आइए। बहुत अच्छा सवाल है। आई एम सॉरी, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, लिटिल बिट ऑफ वेदर इज चेंजिंग, सो वी आर अफेक्टेड। 2 दिन पहले मैंने आइसक्रीम भी खा ली थी, मैं गलती किया, ठीक है। इधर आइए, x2 कितना दिया है? 1/25। x2 का फॉर्मूला मैंने बताया था, N2/N1 प्लस N2। 1/25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 N2 इज इक्वल टू N1 प्लस, अब इस N2 इधर ले आइए, 24 N2 इज इक्वल टू N1 आ गया। तो अगर आपको N2 निकालना है तो ये कितना हो गया? N1/24। फाइन, मैं फिर से दिखा रहा हूं, इधर आइए प्लीज। तो यहां से क्या हो गया? 24 N2 इज इक्वल टू N1 आ गया। अब अगर आपको N2 निकालना है, N1/24। अब जैसे आप N1 निकाल लोगे आपका N2 आ गया। क्या आ गया? अब सुनिए, इधर आइए। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। अच्छा, 1 लीटर का मतलब क्या होता है? 1000 ml। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1। तो 1000 ml को मैं लिख सकता हूं 1000 ग्राम। ओके, 1 ml इक्वल टू कितना हो गया? 1 ग्राम हो गया। तो 1000 ml कितना हो गया? 1000 ग्राम के बराबर हो गया। अब अगर आपको पानी के मोल्स निकालने हैं, कैसे निकालेंगे आप लोग?
प्लीज फोकस करिए। N1 W1 अपॉन M1, 1000 को 18 से भाग देंगे 55.55 आ गया। ओके, कितना आ गया? 55.55 आ गया। अब आप यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 55.5 को अगर आप 24 से भाग देंगे, N2 कितना आ गया? 2.31। कितना आ गया? ये किसके मोल्स आ गए? एथेनॉल के। फाइन। अब आपको निकालना क्या है? मोलैरिटी। क्या निकालना है आपको? अब देखिए, मोलैरिटी निकालना है। इधर आइए। मोलैरिटी, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिफाइन होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला? N2 अपॉन V। ओके, N2 कितना है भाई? 2.31 और वॉल्यूम कितना हो गया? 1। आंसर कितना आ गया? 2.31 मोल पर लीटर। ये आपका क्या आ गया? मोलैरिटी आ गया। ओके फाइन, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आज का। फाइन, इस लेक्चर का। इसके अगले लेक्चर बहुत जल्दी आएगी। फाइन। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। देखिए, एक एटम का मास निकालना है। एक एटम। देखिए, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के सेकंड डिफिनेशन में आ रहे हैं। मेरी बात समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, प्लीज सुनिएगा, कि आपके पास एक एटम है। कितने एटम है? कार्बन का सिर्फ एक एटम है। उसका क्या निकालना है आपको? एटॉमिक मास निकालना है। सुनिए, ध्यान सुनिएगा प्लीज। एक पुरानी डिफिनेशन कि 1 मोल ऑफ कार्बन अगर आप लोगे तो वो 12 ग्राम के बराबर आएगा। 1 मोल ऑफ कार्बन। और सुनिए, 1 मोल ऑफ कार्बन, ये नया डिफिनेशन है। कार्बन के 1 मोल ऑफ एटम लेंगे। इसको हमने क्या लिख दिया? सेकेंड डिफिनेशन। किसकी? मोल की। किसकी? मोल की सेकेंड डिफिनेशन कि अगर आप 1 मोल ऑफ कार्बन एटम लेंगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन आ गया। फाइन, ठीक है। देखिए, दो चीजों को कोरिलेट करना है। क्या करना है? प्लीज फोकस करिए। 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होगा? 12 ग्राम। कितना हो गया? और 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना होगा? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? Na एटम्स। क्या बोलते हैं? Na का मतलब क्या होता है? A फॉर एवोगैड्रो, N मतलब क्या होता है? नंबर। तो 1 मोल ऑफ एटम में कितना? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम के बराबर एटम्स आ जाएंगे। इतने एटम का मास मिलकर क्या हो गया? 12 ग्राम। मेरी बात ध्यान समझिएगा। ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। दोनों को इक्वेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ओके, सिंपली आपको इक्वेट करना है। टॉपिक पे आते हैं। फाइन, देखिए, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, इतने कार्बन एटम मिलेंगे तो 12 ग्राम के बराबर आ गया। आपको निकालना क्या? 1 एटम का मास। कितने का? तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन निकालना है। मास ऑफ क्या निकालना है? 1 एटम निकालना है। 12 ग्राम अपॉन 6.022 इंटू 10 के पावर 23। आप डिवाइड कर लीजिए 1.99। ये आपका क्या आ गया? मास आ गया। कितना? एक एटम ऑफ कार्बन का मास आ गया। फाइन, ठीक है। ओके, तो मैं आज उसको खत्म करता हूं। अगली बार मोल कॉन्सेप्ट के जो नए लेक्चर आने वाले हैं उसमें इसके तगड़े सवाल मिलेंगे। ओके, प्लीज टेक केयर, दैट्स ऑल।